जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भूटान के बारे में देखा है। बांग्लादेश इसका पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि पाकिस्तान का ही भाग था। सन 1971 में युद्ध हुआ, किससे? बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारत के सहयोग से पाकिस्तान से यह अलग हुआ। 16 दिसंबर 1971 को यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। शेख मुजीबुर रहमान जी वहाँ के प्रमुख नेता थे। 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के जेल में शेख मुजीबुर रहमान जी बंद थे। तो भारत ने और बड़े देशों से जैसे अमेरिका से, रूस से मदद मांगी कि उन पर पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए, जिससे पाकिस्तान इनको रिहा करे। तो पाकिस्तान ने 10 जनवरी को इन्हें रिहा किया। फिर ये बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे वे प्रधानमंत्री यानी पीएम पद के लिए प्रधानमंत्री वहाँ के बनते हैं। फिर वे फरवरी में 14 से 16 फरवरी कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में आते हैं, जो कि वर्तमान समय में इंदिरा गांधी जी मुख्य प्रधानमंत्री थी, उनसे मिलते हैं और वार्ता करते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1972 में इसी को सदस्यता मिलती है। बट वहाँ पे भी चीन क्या करता है, पाकिस्तान का 1971 से पहले और बाद में भी हमेशा सपोर्ट करता आया है। तो चीन ने वहाँ पे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया कि बांग्लादेश को वहाँ पे सदस्यता ना मिले, बट ऐसा हुआ नहीं, बाद में मिल गया। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान मान्यता देता है बांग्लादेश को। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा टका। उपनाम इसे हम लोग नदियों के देश के नाम से जानते हैं। यहाँ से ढेर सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना आदि नदियाँ निकलती हैं, जाती हैं उससे। सार्क का यह सदस्य है। सार्क में 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिमस्टेक, यह बिमस्टेक का सदस्य भी है और बिमस्टेक का मुख्यालय भी बांग्लादेश में स्थित है, ढाका में। बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश हैं: श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ये 7 देश बिमस्टेक के अंतर्गत आते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रगान वहाँ का क्या है? अमार सुनार बांग्ला, जिसे भारत के ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी भी रचना की थी, जो कि भारत के भी राष्ट्रगान के रचयिता वही हैं। तो यह राष्ट्रगान सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के पृष्ठभूमि में बंगाल विभाजन जब हो रहा था 1905 में, उसी के उपलक्ष्य में प्रचलित हुआ था। नेपाल का यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी है। नेपाल का राष्ट्रगान क्या है? सयो थुंगा फुल्का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हम सैकड़ों फूल हैं। इसके रचयिता व्याकुल माइला जी हैं। युद्ध अभ्यास। भारत बांग्लादेश के साथ संप्रति युद्ध अभ्यास करता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों से सीमा। बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096 यानी 4096 किलोमीटर लगती है, जो कि भारत के पड़ोसी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश की सीमा भारत की 5 राज्यों से लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैप में, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा भारत के एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है चिटगांव के बारे में। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था। कब? ये मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम की बातें हैं। यहाँ पे है चिटगांव बंदरगाह, जिसे इस समय चीन के वो प्रभाव में है। संसद का नाम यहाँ का क्या है? जातीय संसद भवन के नाम से हम लोग बांग्लादेश के संसद को जानते हैं। विश्व का 50% जूट उत्पादन करता था बांग्लादेश, बट जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइड इधर हो गया और फिर जब बाद में बांग्लादेश बन गया, तो जो मिलें थी वो भारत में रह गई हैं और जो कि क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चला गया, जिससे यह प्रभावित हो गया है। अब हम लोग बांग्लादेश की प्रमुख नदियों को देखते हैं। यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं: गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। गंगा जो कि गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए
बांग्लादेश यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दो भागों में बंट जाती है। एक भाग हो जाती है हुगली, दूसरा भाग जा करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से तिब्बत होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जो कि असम के बीचों बीच से होते हुए बांग्लादेश में आकर के गंगा से मिल जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। मोहरी नदी त्रिपुरा और यहाँ पे स्थित है। मोहरी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। हम लोग कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों पड़ा। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिस वजह से उसी के नाम पे ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। मार्च 2018 में भारत, रूस और बांग्लादेश तीनों मिलकर के आपस में बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात किए थे, जो कि अगर यहाँ पे लगाया जाता तो यह एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता किसी देश का। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश से विवाद। विवाद में पहला है नीमुर द्वीप, ये जो कि 2 से 12 वर्ग किलोमीटर में था। भारत से यह 5200 मीटर दूरी पर था, जबकि बांग्लादेश से 7000 मीटर की दूरी पर था। यहाँ पे 1980 में भारत ने अपना झंडा यानी फ्लैग फहराया था, जिसकी बांग्लादेश ने विरोध भी किया था और तीखी आलोचना भी की थी। 2010 में समुद्र का जलस्तर बढ़ा, जिससे डूब गया। अपने स्वतः ही यह विवाद अपने आप खत्म हो गया। 2014 में यह फैसला मिला कि दोनों देशों में आपसी सहमति हुई कि अगर यदि बाहर कभी आता है, अगर समुद्र का जलस्तर नीचे जाता है तो यह भारत का होगा। यहाँ पे है नीमुर द्वीप, यहाँ पे जिसपे भारत का अधिकार है, नीमुर द्वीप। गंगा जल विवाद। गंगा जल विवाद यह था कि जो पश्चिम बंगाल में हम लोगों का यहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह है, इसको सुचारू रूप से चलने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी चाहिए था, जो कि गर्मी के दिनों में जब नदियाँ सूखने लगती हैं तो इसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे इस बंदरगाह के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके लिए बांग्लादेश से विवाद चल रहा था। अब इस बात पे सहमति बनी है कि गंगा नदी में अगर 70,000 क्यूसेक पानी है तो उसमें से भारत को 40,000 क्यूसेक मिलेगा और शेष पानी बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा भी होता है फिर भी आधे आधे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 50-50%। अब आता है क्वेश्चन कि 7वां संविधान संशोधन किस किस देश के विवाद से संबंधित है। यह अक्सर पूछता है। तो 7वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के विवाद से संबंधित था, जो कि यह सुलझ चुका है। हुआ क्या था कि भारत के कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दिए गए थे और बांग्लादेश के कुछ इंडिया को दे दिए गए थे। बांग्लादेश से इंडिया में और इंडिया से बांग्लादेश में, जिससे यह विवाद सुलझ गया है। अब यहाँ की नदियों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये थी गंगा, जो कि आती हुई यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिली है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जो कि असम होती है। असम में यहाँ पे असम में एक नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। असम के बीचों बीच में आते हुए दोनों मिल जाते हैं, तो ये और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा 8 मई की खबर में कि भारत को अब चिकन नेक के टूटने का डर खत्म हो गया है। किस रीजन से खत्म हुआ है, भारत ने ऐसा क्यों कहा? रीजन ये है कि भारत को बांग्लादेश के 2 प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे है मोगला बंदरगाह और यहाँ पे है चिटगांव बंदरगाह और म्यांमार देश के सिटवे बंदरगाह। इसको प्रयोग करने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल अभी भी म्यांमार में सैनिक शासन लागू है, लेकिन वहाँ के जो सैनिक शासन है, जब इस अनुमति मिली है तो उसमें वो लोग उदासीन थे, यानी न्यूट्रल थे। अब होगा क्या कि भारत से जो कनेक्टिविटी पूर्वी भारत में अपने पूर्वी राज्यों से बना ली थी, अब होगा यहाँ से हम लोग भारत से मोगला बंदरगाह से चिटगांव से हम लोग सिटवे से फिर सड़क के रास्ते से हम लोग अपने पूर्वी भारत पे आ जाएंगे, जिससे हम लोगों के कनेक्टिविटी का डर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। चिकन नेक क्यों हम लोगों को डर बना रहता है? क्योंकि चिकन नेक जो है
यह है 20 किलोमीटर चौड़ा है और केवल 60 किलोमीटर लंबा है, जो कि पूर्वी भारत को जोड़ने का एक भारत के अपने मुख्य भूमि है। इसलिए हमेशा डर बना रहता है। यहाँ पे नेपाल है, इसके ऊपर चीन है, चीन यहाँ पे है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी से जो ये चिकन नेक की दूरी है करीब 130 किलोमीटर है। चुम्बी घाटी एक ऐसा स्थान है जो कि चीन, भूटान और भारत तीनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह पे कूटनीतिक क्षेत्र था, जिसको हम लोगों ने भूटान वाले वीडियो में देखा हुआ है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।